खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज सुनिए कुल राजीव पंत की लिखी लघु कथा पेड़ का दर्द। पेड़ पर 4 कीले जड़कर एक ट्यूशन अकादमी का बोर्ड टांग दिया गया था। कुछ दिन बाद पेड़ पर फिर कुछ कीले लगी और एक महासेल का बैनर लग गया। वन महोत्सव समारोह का तोरण द्वार पेड़ों की टहनियां काटकर ही सजाया जाता। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के बैनर झंडे उस पर गाड़ दिए जाते। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता तो यही सोचते कि पेड़ों का जन्म तो उनके बैनरों को टांगने के लिए ही हुआ है। कुछ टोने टोटके करने वालों की और कुछ उससे भी पुरानी कीले पेड़ पहले ही झेल रहा था। देश में कोई ऐसा सख्त कानून भी नहीं है जिससे उसे इस तरह जख्मी करने वालों पर सजा का प्रावधान हो। शाम को जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता, पीने वाले आते, उसके नीचे बैठते, उसे बीड़ी सिगरेटों का धुआं देते और जलते हुए टोटे उसके पाँव छाती में ठूस गाते झूमते निकल जाते। बारिश तूफान से बैनर बोर्ड उड़ जाते, फट जाते या टूट जाते, पर एक दफा जो कीले उस पर गड़ गई वो गड़ी ही रह जाती। कीलों से घायल पेड़ चुपचाप रहता, कर भी क्या सकता था। उस पर रहने वाले आने जाने वाले पक्षी उसका दुख तो समझते पर कुछ कर नहीं पाते। बस अपने गीतों से उसका मन बहलाने की कोशिश करते रहते। उसका मन हल्का करने के लिए उसे ये भी बताते कि ये कीलों का दुख केवल तुम्हारा ही नहीं, दुनिया के बहुत से पेड़ इस दर्द को झेल रहे हैं। इन बातों से वो अपना दुख कुछ देर के लिए भूल जाता। उनके घोंसलों को देखकर सोचता कितने अच्छे हैं ये पक्षी जो बिना कील ठोके अपने घोंसले बना लेते हैं। सुबह जब मजदूर सड़क पर काम करने आते तो अपना रोटी पानी का थैला उन कीलों पर टांगते। पेड़ खाने की खुशबू से तृप्त हो जाता। स्कूल में छुट्टी होने पर बच्चे झुंडों में एक दूसरे से बातें करते हुए निकलते जिससे खूब शोर हो जाता। धरती पर उनकी धमक से उठती कंपन की तरंगों को पेड़ पहचान लेता। उसे पता लग जाता कि बच्चों को छुट्टी हो गई है। वो उत्साह से भर जाता। पेड़ के पास पहुंचकर अपने स्कूल बैग कीलों पर टांगते और उनका क्रिकेट का खेल शुरू हो जाता। बच्चे अपना क्रिकेट बैट जब भी उसके सहारे खड़ा करते वो सोचता एक दिन उसका भी बैटिंग का नंबर आएगा, पर उसे ये पता नहीं कि वो तो सिर्फ परमानेंट विकेट कीपर है। दोपहर में मजदूर उसकी छांव में बैठते, अंगोछे से पसीना पोंछ उसे कील पर टांग देते। खाना खाकर उसके पाँव को सरहाना बनाकर कुछ देर के लिए सो जाते। वो बस इसी समय का इंतज़ार करता और चुपके से उनके सपनों में शामिल हो सुकून भरी लंबी सांस लेता। पेड़ सुबह मजदूरों का और शाम पक्षियों के लौटने और बच्चों का इंतज़ार करता। पेड़ के लिए यही इंतज़ार ऑक्सीजन का काम करता। पेड़ को बस छुट्टी का दिन बहुत बुरा लगता। ना मजदूर आते न बच्चे। दिन भर उसे एक ही डर लगा रहता, न जाने कब आ जाए कीले ठोक बैनर लगाने वाले। प्रिय श्रोताओं, ये थी कुल राजीव पंत की लिखी लघु कथा पेड़ का दर्द। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूं किसी और लघु कथा के साथ। नमस्कार।